ओम शांति। स्वागत है सभी का। भ्रिकुटी के बीच आत्मा पर अपना ध्यान केंद्रित कर देंगे और एकाग्र होकर मन बुद्धि संस्कार से कहेंगे, हे मेरे मन, अब तुम चारों ओर से सिमट कर बाबा के महावाक्यों पर स्थित कर दो। हे मेरी बुद्धि, अपने दिव्यता को इमर्ज करो। हे मेरे संस्कार, गॉडली स्टूडेंट के संस्कारों को इमर्ज करो। मैं गॉडली स्टूडेंट, सुप्रीम टीचर बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। ये पढ़ाई जो आप पढ़ा रहे हो, इसका मैं स्वरूप बन जाऊं। ऐसे आशीर्वाद का हाथ, वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दो। देखेंगे बाप दादा का हाथ अपने सिर पर। बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर नॉलेजफुल भाव, मास्टर मुरलीधर भाव, ज्ञान स्वरूप भाव। बाबा से दृष्टि लेकर बाबा की छत्र छाया में हम उड़ चलते हैं। ओम शांति भवन। हमने ये मुरली शुरू करी थी 26 फरवरी 95 की शिवरात्रि के ऊपर। ये मुरली है। संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। तो बीच में संडे आ गया था, तो संडे की मुरली कल जो हमने पढ़ी थी, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। क्या कहा था बाबा ने इस मुरली में? काले ताज का बाबा ने कहा था, सर पर काला ताज है, वो क्या बन जाएगा? रतन जड़ित ताज बन जाएगा। और क्या कहा था बाबा ने इसमें? डबल विदेशियों का ये ग्रुप है ये। बोलो, याद आ रहा है? नहीं? वाह वाह करना है, वाई वाई हटाना है। हाय हाय नहीं करना है, वाह वाह करो। नेगेटिव भी आवे तो आप नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। विदेशियों से बाबा बात कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कराते हैं ना उसका कोर्स। तो पहले खुद करना है। नेगेटिव क्यों आता है बाबा ने कारण बताया। उसका कारण है नेगेटिव सुनना, सोचना, बोलना, करना। तो ये तीन बंदर का जो मॉडल बनाते हो, तो पहले उसको अपने अंदर लेकर आओ। नहीं याद आ रहा? बाबा ने कहा था, जब साइलेंस साइंस की पावर सब कुछ बदल सकती है, तो क्या आप साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकते? लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओम पहले शांति तो दीदी। लक्ष्य। हाँ बोलो। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। कभी हाँ, और नेगेटिव रहम की भावना। ठीक। और
ओम शांति। मन बुद्धि या की लाइन की यूज रखना है। हाँ, ठीक है। और ओम शांति दीदी, अपने संकल्पों को शुद्ध विचार रहे। ठीक है। और पहले तो ये लक्ष्य रखना है कि मुझे हर बात पॉजिटिव सोचनी है, ताकि तभी तो अंतर्मन उस कमांड को लेगा ना, मुझे पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव सोचना है। बाकी जो सब आपने बताए वो सब करना है। और परिवर्तन शक्ति को यूज करना है। ऐसे नहीं है, ये दुनिया तो जैसे कहते हैं कलयुग का अंत है, तो ये सब नेगेटिविटी चारों ओर है। सुनोगे भी, आप देखोगे भी, ऐसा नहीं नहीं दिखेगी, दिखेगा भी, सुनोगे भी। मगर इसमें परिवर्तन शक्ति का इस्तेमाल करना है आपको। लक्ष्य रखना है, जो भी कुछ हम सुने देखें वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करते रहे। इसमें समाने की शक्ति भी यूज होगी। एज इट इज नहीं समाना है, कुछ सुनना पड़े आपको अपने प्रति, परिवर्तन करके समाए। नहीं तो फिर अंदर उबाल खाएगा व्यर्थ संकल्पों के रूप में। और क्या कहा था बाबा ने? ओम शांति। कुछ बाबा ने कहा था कि ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्सव है, हमारा हर एक दिन हम्म। उमंग। हम्म। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा और मौज। तो तो बाबा ने आगे कहा, त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी के भी ऊपर कहा था, समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। एडजस्ट करने की पावर विजय बना देगी। कईयों की नेचर बहुत नाजुक है, होती है। विदेशी बैठे हैं ना, तो बाबा स्पेशली उनको देख रहे हैं। थोड़ा सा आवाज हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो गए। यहाँ पर छोड़ा था हमने, इसको कहते हैं नाजुक स्थिति। उनको आदत नहीं होती ना, जैसे भारत वालों को तो बहुत आदत है, कुछ भी झगड़ा होगा कोई तेज आवाज से बोलेगा। मगर वो लोग थोड़ा सा नाजुक होते हैं। बाबा ने इसमें कहा था, फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर ही होना है, आराम से नहीं होना है। चारों ओर धूमधाम धूमधाम होगी, आवाजें होंगी, बॉम्ब फूटेंगे। नाजुक समय पर होगा, इसलिए बाबा ने कहा उनको नाजुक नहीं बनना है। तो ऐसे समय पर क्या पास विद ऑनर हो सकोगे? पेपर का टाइम कम है, पेपर बहुत टाइम का नहीं है, थोड़े समय का है, लेकिन नाजुक, चारों ओर की नाजुक परिस्थितियां, उनके बीच में पेपर देना है। तो ऐसे अपनी नेचर को फिर कैसे बनाना होगा? बहुत स्ट्रांग और शक्तिशाली। तो क्या मेरी नेचर ऐसी है? अभी चेक करो, दुनिया में कुछ भी, आपकी दुनिया में कुछ भी होता है आसपास, तो मन उदास होता है। अपनों के बीच में होता है तो क्या हम इतनी शक्तिशाली बनकर खड़े रहते हैं? तो ऐसे बाबा तैयार कर रहे हैं बच्चों को। एक बाप का ही आधार लेना है। आप लोग तो बहुत 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 लकी हो, जो आने का समय आपका सहज साधनों का है। सहज साधनों को देखते साधना को नहीं भूलना। तो बाप दादा खुश होते हैं कि डबल फॉरनर संदेश देने में बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। सेंटर्स भी बहुत अच्छे अच्छे उमंग उत्साह से खोल रहे हैं। तो बाबा मुबारक दे रहे हैं सेवा की भी। सिर्फ और अंडरलाइन करा रहे हैं कि सेवा और स्व स्थिति दोनों में तीव्र गति हो। काम धरिए चाय। गुड्डी रघुवंशी बहन,
तो स्व स्थिति और सेवा दोनों का बैलेंस सदा स्मृति में रहे। कभी कभी बाप दादा सुनते हैं, देखते भी हैं। जब कोई सेवा का बहुत बड़ा भाग दौड़ का कार्य करते हैं ना, तो कार्य के उमंग में कार्य तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कहते हैं सेवा में गए ना, तो थोड़ी अपनी स्थिति ढीली हो गई। वो तो नहीं होना चाहिए। बस अभी योग में बैठे, सेवा नहीं करेंगे, योग में ही बैठेंगे। योग और सेवा इकट्ठा इकट्ठा होना चाहिए। बाप दादा आप सबके पत्र समाचार पढ़ते हैं। कई बच्चे कहते हैं 6-6 पेज लिखा, उत्तर तो आया नहीं। कौन कहते हैं? बच्चे कहते हैं बाबा हमने आपको पत्र लिखा। बाबा क्या कर रहे हैं? सबके समाचार पत्र पढ़ते हैं। बाबा ने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि बच्चे इतना लंबा लंबा लिखते हैं, तो समाचार पत्र कैसा होता है? 5-6 पेज का होता है, ये इससे ज्यादा का होगा। तो बाबा कह रहे कई बच्चे 6-6 पेज लिखे, उत्तर तो आया नहीं। इतने कार्ड भेजे, उत्तर तो आया नहीं। लेकिन बाप दादा सभी को रिस्पोंड जरूर करते हैं। आपको लिखने का संकल्प चलता है और बाबा के पास पहुंच जाता है। लिखते तो बाद में हो, उससे पहले ही जैसे आपने संकल्प करा, सारा आपका डेटा पहुंच गया। लेकिन अच्छा करते हो, सिर्फ लंबा नहीं लिखो, शॉर्ट में लिखो। क्योंकि लिखने से जो मन में चलता रहता है वो खत्म हो जाता है, हल्का हो जाता है। सुना? इसलिए लिखना चाहिए। क्या होता है लिखने से? क्या होता है लिखने से? मन में जो भी भारीपन है वो सब हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। राइट, राइट। लेकिन जो हमें किसी को भेजना होता है, जैसे यहाँ पे 95 में बच्चे क्या करते थे, समाचार लिख बाबा को मधुबन भेजते थे, पोस्ट करते थे, खूब लिखो। लेकिन वो लिखने वाला ना उसी समय फाड़ फूड़ के फेंक दो। उधर भेजना नहीं है, उधर कौन पढ़ेगा? दादियां पढ़ेंगी। इतना तो कैसे पढ़ सकती, क्योंकि देह में है ना। अब तो खैर नहीं भेजते, अब तो हम खुद ही लिखते हैं। अब तो कोई बंधन नहीं है, कितना भी लिखो, खूब लिखो, 6 क्या पेज, 20-20 पेज लिखो। और बहुत अच्छा है बाबा से बात करना, इसमें सारा कुछ खाली हो जाता है, हल्का हो जाता है मन। इसलिए लिखो जरूर। तो आप सबके कार्ड वगैरह की सब एग्जीबिशन वतन में लगी रहती है। बाबा के पास सूक्ष्म वतन में जो भी कुछ हम कार्ड भेजते हैं, लेटर भेजते हैं, सब वहां पे रहता है। क्यों? क्योंकि बाबा बोल रहे हैं बच्चों के पत्र, बच्चों की कंप्लेंट आई कि बाबा का उत्तर नहीं आया। सभी के कार्ड स्टेज पर बहुत सुंदर ढंग से सजाकर रखे गए हैं। जहां बाबा मुरली चलाते हैं ना, वहां की बोल रहे हैं। यहाँ भी एग्जीबिशन लगाई है ना, तो पहुंचा या नहीं पहुंचा, ऐसे नहीं सोचो, पहुंचता ही है। और बाप दादा एक एक के समाचार को, चाहे सेवा का हो चाहे स्थिति का हो, देखते रहते हैं। और देख कर शक्तियों का वाइब्रेशंस देते हैं। अच्छा, बाप दादा ने सभी देशों के भाई बहनों से अलग अलग ग्रुप में हाथ उठवाए। साउथ और नॉर्थ अमेरिका हाथ उठाओ। अमेरिका क्या जलवा दिखाएगी, कोई नई बात करेंगे, झंडा लहराएंगे। यूएन की बिल्डिंग पर शिव बाबा का झंडा लहराना। बाबा क्या कह रहे हैं? अमेरिका को यूएन की बिल्डिंग पर शिव बाबा का झंडा लहराना, ये भी होगा देखो। जैसे भारत वाले समझते हैं ना, लाल किले पर झंडा लहराएंगे तो सबकी नजर होगी, तो यूएन की बिल्डिंग पर। अच्छा, लाल किले पर योग होता है हर साल, ये 21 जून आने वाला है ना, तो वहां पे भी करते हैं ये लोग ध्यान। तो क्या झंडा भी लहराते हैं क्या? झंडा लहराया है क्या कभी लाल किले पर? हम्म?
किसी को पता है झंडा लहराया है कि नहीं लहराया? योग होता है, झंडा तो नहीं लहराया। चलो, जैसे भारत वाले समझते हैं लाल किले पर लहराएंगे तो यूएन की बिल्डिंग पर झंडा लहराएंगे, तो सब क्या बोलेंगे? वंस मोर, वंस मोर। वह दिन भी आना ही है, और इस बार जरूर आएगा। ये 24 तो जा रहा है, 25 में देखना जरूर लगेगा। मुझे ऐसे ही लगता है, जो शिवरात्रि आने वाली है, जो नेक्स्ट ईयर, उसमें जरूर लग जाएगा। क्योंकि और कब समय है। और यूरोप कहाँ झंडा लहराएगा? लंदन के महल में। लंदन का महल कौन सा? विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के महल में ये भी होगा। बकिंगम पैलेस है। हम पहले बंकिंग बकिंगम पैलेस। ये दोनों फेमस है ना, यूएन की बिल्डिंग और व्हाइट हाउस, बकिंगम पैलेस, ये सब फेमस है। तो यहाँ झंडा लहराने को बाबा बोल रहे हैं। जैसे वहां की परेड देखने जाते हैं ना, तो ऐसे इस झंडे को देखने आवे। होना ही है। और ही आपको अर्जियां करके ले जाएंगे, आओ हमारे यहाँ भी लहराओ। थोड़ा सा हलचल होने दो, उनों की हलचल होगी और आप झंडा लहराएंगे। और अफ्रीका कहाँ झंडा लहराएंगे, ये बाबा ने नाम बता दिए पहले से। यहाँ यहाँ लहराना है, और नाम ध्यान करके रख लो। कहाँ? लंदन के महल में, बकिंगम पैलेस, यूएन की बिल्डिंग, व्हाइट हाउस को भी बाबा बोल रखा है ना, लाइट हाउस हो जाएगा। झंडे का नहीं बोला, लेकिन ये दो तो बोल रखे हैं बाबा ने। और कहाँ बोला? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया कहाँ लहराएगा? अफ्रीका कहाँ लहराएगा झंडा? अफ्रीका में जो नामी ग्रामी स्थान हो, वहां झंडा लहराना। अभी उस मिलिट्री की परेड निकालते हैं, और फिर ब्रह्मा कुमारियों की यात्रा निकलेगी। ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करेंगे? इस बार ये ऑस्ट्रेलिया कम आया, नहीं तो सबसे नंबर तो ऑस्ट्रेलिया लेते हैं। इस बार ज्यादा किसको चांस दिया है? यूके को। यूके वाले बहुत आए हैं, यूके तो लकी हुआ। शिवरात्रि के चांस यूके को मिला है। यूके वालों ने मेहनत अच्छी की है। यूके माना यूनाइटेड किंगडम, लंदन। मलेशिया की सेवा भी बहुत अच्छी प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे हैं। यूके तो है ही फाउंडेशन, मतलब विदेश का फाउंडेशन यूके है। और अमेरिका है सर्विस की वृद्धि का आवाज फैलाने का माइक। अमेरिका की ये विशेषता है। और अफ्रीका की क्या है? अफ्रीका वालों की कमाल है, जो दुनिया भय में है और ये निर्भय है। रियल में श्याम से सुंदर बनाने वाला तो अफ्रीका है ना। देखो कितना सुंदर तरीके से बाबा ने, उनका कलर एकदम ब्लैक जैसा होता है ना, तो रियल में श्याम से सुंदर बनाने वाला तो अफ्रीका है। निर्भयता की कमाल इन्हों की है। देखो, दो दो बहनें रहती हैं, लेकिन निर्भय होकर रहती हैं। हिम्मत रखते हैं ना, तो बाप की मदद है। अफ्रीका की भी सेवा अच्छी वृद्धि को पा रही है। ये भी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें सब पता होना चाहिए ना ब्राह्मणों को, विदेशों में क्या होता है और बाबा विदेशों के लिए क्या कहते हैं। हिम्मत रखते हैं तो बाप की मदद मिलती है। वैसे विदेश में भी इस समय सब तरफ सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। अभी तरीका और विधि आ गई, धरनी भी बदली है, विधि भी आ गई। देखो, सबसे पीछे रशिया खुला है, वहां की भी सेवा देखो कितनी है। रशिया वाले भी आए हैं। ये तो एक ही तरफ बैठते हैं, इन्हों की यूनिटी बहुत अच्छी है। मतलब एक तरफ इकट्ठे होकर सारे एक साथ बैठे हैं। जहां एक जाएगा वहां सब जाएंगे। अच्छा है, लास्ट सो फर्स्ट हो रहे हैं। देखो बाबा सब देखता है ना। बच्चे बोल रहे हैं बाबा को पता नहीं पड़ता, बाबा सब देख रहा है।
अच्छी रिजल्ट है, देखो अभी तो स्थान भी मिल रहे हैं, अभी गवर्नमेंट को और अपना बनाते जाओ। अच्छा उमंग उत्साह है, और ऑस्ट्रेलिया में बाप दादा की बहुत 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 श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ऐसी कमाल करेंगे जो कोई ने नहीं की। क्यों कमाल करेंगे बताओ? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सब प्रकार की वृद्धि वाले हैं, इन्वेंटर भी हैं, कार्य को प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाली वृद्धि भी है। इसलिए आदि में भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अपनी कमाल दिखाई। अभी बीच में थोड़ा प्लान बना रहे थे और आगे चलकर प्रैक्टिकल में आना ही है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ सेवा की आशाओं की नजर है। इस बारी कम आए लेकिन अभी सभी सुनेंगे। अच्छा जो डायलॉग में आए थे वो हाथ उठाओ। आबू डायलॉग में आए हुए कुछ मेहमान भी बाप दादा की मुरली सुन रहे हैं। कुछ डायलॉग रखा होगा। कौन सा डायलॉग रखा था उस समय? ये थोड़ी सी आत्माएं महान भाग्यवान है, तो डायलॉग में आए और बहुत अच्छे श्रेष्ठ माइक बनकर जा रहे हैं, मैसेंजर बनकर जा रहे हैं। सभी के मन में, सारे ग्रुप के मन में ये उमंग है कि ज्यादा से ज्यादा मैसेज देकर अनेक आत्माओं को परिचय दें और स्वीट होम में पहुंचाए, ऐसा उमंग है। मैसेज तो काफी तक पहुंच गया है ना। कौन से जगह रह गए जब मैसेज नहीं गया है? ऐसा लगता है आपको कोई जगह रह गई है? रह वो जगह गई होंगी जहां होने के बावजूद भी कोई सुनता नहीं है। उसका क्या करा जाए? टीवी के माध्यम से, मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से, और जो दूसरे मीडिया के तरीके हैं। अब गांवों में अगर नहीं हो नेटवर्क, वहां नहीं पहुंचा हो तो अलग बात है। बाकी बहुत जगह संदेश जा चुका है। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों को उमंग है। अच्छा सभी ने देखा कौन सी भाग्यवान आत्माएं हैं। रियल में तो इन्हों का बर्थडे हो गया, तो मैसेंजर बनने के बर्थडे की मुबारक। क्या बोला बाबा ने? क्या बोला सभी को? क्या बोल रहे हैं बाबा? हम्म। दीदी बाबा बोले कि हमारा मन ऐसे हो जाए कि हम कहीं पे भी जाए तो उसको कोई भी बात को चेंज करके परिवर्तन करके हम जाए, वो नेगेटिव हम्म। हमारे अंदर है। हम्म। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में हमें कन्वर्ट करना है, ये बाबा ने कहा था। और क्या बोला बाबा ने? लेटर के लिए क्या बोला? बोले कि लेख तो भले ही लिख, बड़े बड़े लिख, क्योंकि अभी तो हम मधुबन में भेजते ही हैं, तो जितना चाहे बड़ा लिखो लेकिन उसको भी फाड़, क्योंकि मन हम्म। हल्का हो जाएगा उससे। हम्म। ये बाबा ने ये तो नहीं बोला, हाँ ये जरूर बोला है कि मधुबन में शॉर्ट भेजो, लेकिन ये स्वयं के लिए, क्योंकि हमें किसी को पढ़वाना नहीं है। ठीक है ना? और रख दिया आपने उसको लेकर, चलो जिनके घरों में ऐसा नहीं है वो रख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। बाबा के पास तो उसी समय पहुंच जाता है। बोले संकल्प करते ही बाबा के पास पहुंच। हम्म। कोई डायरी मेंटेन करते हैं, वो एक अलग चीज होती है। डायरी वो आप लिखते हो आज हमने क्या क्या किया, वो लेटर नहीं है। वो स्वयं के प्रति एक यादगार डायरी है। अब ऐसी किसी को आदत तो वो एक अलग चीज है। लेकिन लेटर में क्या करते हैं, हम सब कुछ बताते हैं जो हमारे साथ मन में चल रहा है, जो कुछ भी हुआ। मतलब किसी भी भाषा कोई भी वर्ड यूज करते हैं मन में जो आता है, हाँ उसमें कोई भी वर्ड यूज करते हैं। जो डायरी मेंटेन करते हैं उसमें ऐसा नहीं होता थोड़ा है। सोच के लिए।
वो डायरी मेंटेन एक अलग चीज होती है, जैसे ऑटोबायोग्राफी होती है, तो उसमें अपने जीवन की कहानी के पहलू होते हैं। तो वो एक अलग चीज है, लेटर अलग चीज है। पीछे रीना बहन लिख रही है, अफ्रीका वाले शाम से सुंदर बनते हैं, निर्भय हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर पॉइंट था। ऑस्ट्रेलिया वाले कमाल करके दिखाएंगे, और अमेरिका वाले यूएन पे झंडा लहराएंगे, है ना। और लंदन वाले कौन सी जगह लहराएंगे? बकिंगम पैलेस। हम्म, महल में। तो गवर्नमेंट को अपना बनाते जाओ। क्यों अपना बनाना है? ताकि आपको जो विशेष कुछ कार्य करने हैं वो कर सको आसानी से। बाबा ने कहा जगह भी मिलती जा रही है। और अब ऐसा होगा, जब तुम झंडा लहराओगे ना, तो फिर तुमको खुद ऑफर करेंगे, हमारे भी लहराओ, हमारे भी लहराओ। तो जरा सा हलचल होने दो, बाबा कह रहे हैं, फिर देखो कैसे आते हैं आपके पास। क्योंकि अभी तो आप बुलाते हो, शांति मिलेगी, शांति मिलेगी, फिर वो जब हलचल आएगी तो आप ही के पास आएंगे शांति लेने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? यूरोप अपनी अंजलि यूके में डालता है, ऐसे। लेकिन अच्छा है, कोई भी ऐसा विशेष देश रहना नहीं चाहिए जो उल्हना दे कि हमारे देश में तो आपका मैसेज पहुंचा ही नहीं। बाद में होगा ऐसा। तो जो भी विशेष देश है, पहुंचना तो कोने कोने में है, लेकिन कोने कोने में मैसेज जरूर दे देना, उलहना नहीं सुनना पड़े। बाबा को अच्छा नहीं लगता कि मैं आया हूं और इन्हें पता ही ना चले भगवान आया। मॉरिशस देश के हिसाब से जितना ही छोटा है उतना ही सेवा में बड़ा है। सोचो, कोई ऐसे बोल सकता है ये सारी चीजें? कोई संत महात्मा सभी देशों के प्रति ऐसा कुछ बोल सकता है? कोई भी नहीं कह सकता कि वहां तुम ये करना, वहां तुम वो करना। इतनी अथॉरिटी है क्या? तो बाबा कह रहे हैं मॉरिशस की विशेषता है कि आईपी भी होमली है। आईपी माने इम्पोर्टेंट पर्सन्स, चाहे प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर है, लेकिन होमली रूप से मिलते भी हैं और सहयोगी भी बनते हैं। कहाँ? मॉरिशस में। क्यों? क्योंकि मॉरिशस और ये मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे हिंदू सभ्यता चलती है। वहाँ के मंदिर, वहाँ पे हिंदू मूर्तियां हैं, वहां पर जितने भी हैं मंदिर बहुत है, विष्णु के मंदिर, ये सारे वहां पर है। और पहले हमारा जो भारत था ना, एक था, तो यहाँ तक एक्सटेंडेड था। ये तो बाद में अलग हो गए हैं। तो इसलिए वो होमली रूप से मिलते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारा घर है, क्योंकि सभ्यता बहुत मिलती जुलती है। श्रीलंका वाले हाथ उठाओ। अब श्रीलंका में कौन सी भाषा चलती है? तमिल चलती है। ये भाषा के कारण इकट्ठे बैठे हैं। श्रीलंका के नाम ही है श्री। श्री का अर्थ है महान। तो श्रीलंका में जहाँ अशांति है, वहां शांति स्थापन करना और शांति का संदेश देना, यह कितना श्रेष्ठ कार्य है। तो श्रीलंका संदेश देने का कार्य श्री कार्य कर रहे हैं। श्री कार्य, कितना सुंदर वर्ड है। कार्य नहीं, श्री कार्य। मॉडल मिडिल ईस्ट भी आया है, दुबई के भी आए हैं कितने सारे। क्योंकि ये शिव जयंती है ना, ये बाबा ने नाम दे दिया शिव जयंती। क्या है? विदेश वालों के लिए, डबल विदेशी। 18 जनवरी सारी भारत वालों के लिए। दुबई के भी आए हैं, लेकिन थोड़े, कितने महावीर हैं। अच्छा है, श्रीलंका तो कल्प पहले भी लंका जीत ब्राह्मण कहलाते हैं। लंका जीत, श्रीलंका पर तो विजय होनी ही है। मिडल ईस्ट भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मिडल ईस्ट
में कौन से देश आते हैं? मिडिल ईस्ट। ये दुबई, लेबनान, ये कंट्रीज आएंगे इसमें। और सऊदी अच्छा अरेबिया, ईरान, अच्छा इराक। अच्छा। ओके। तो ये मिडिल ईस्ट के भी आए हैं, बाबा बोल रहे हैं थोड़े, लेकिन महावीर है। अच्छा है। श्रीलंका तो कल पहले भी, अच्छा ये पढ़ लिया। मिडिल ईस्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गुप्त में भी गुप्त वेश धारण करके सेवा करनी पड़ती है ना, तो डबल सेवा करने की मुबारक। अच्छा, अरब कंट्रीज वगैरह ज्यादा होंगी, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं गुप्त वेश धारण करके गुप्त सेवा करनी पड़ती है। हम्म, उनको वहां पे ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी देवी देवताओं के फोटो लगा दो। अभी तो फिर भी बहुत मंदिर बनने लगे, दुबई में देखा है ना, मंदिर बने अभी, पहले नहीं होता था। फिर भी बाप दादा मुबारक देते हैं, जो वायुमंडल कैसा भी हो अचल अडोल अविनाशी रतन है। मतलब हिलने वाले नहीं है, हिलते नहीं है। एक एक रतन अमूल्य है, और जगह सेवा करना सहज है, लेकिन यहाँ सेवा डबल गुप्त रूप में करनी पड़ती है, डबल गुप्त रूप। फिर भी हिम्मत वाले हैं, हिम्मत छोड़ने वाले नहीं, निश्चय अचल अडोल आत्माएं हैं। इसलिए बाप दादा हिम्मतवान बच्चों को पदम गुणा मदद की मुबारक देते हैं। अच्छा, कैरेबियन में फाउंडेशन तो अच्छा पड़ा। अभी कितने सेंटर हो गए हैं कैरेबियन में? 10-12। फिर भी हिम्मत अच्छी रखी है। भक्ति के विस्तार में ज्ञानी तू आत्मा बनाना, इसमें हिम्मत अच्छी रखी है। और ब्राह्मण भी अच्छे वृद्धि को पा रहे हैं, शुरू से जो आदि से आए हैं वे बहुत अच्छे चल रहे हैं, ज्यादा हलचल में नहीं आए। यह भी अच्छा रिकॉर्ड है। कैरेबियन भी कम नहीं है, कमाल करने वाला है। अच्छा, जहाँ के भी हो, सभी बाप के समीप और सिकीलदे हो। बाप दादा अमृत वेले चारों ओर के अमूल्य रत्नों को देख देख हर्षित होते हैं। जिसको देखते हैं सब एक दो से आगे हैं। क्यों? हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। ऐसे चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन उत्साह के रूप में उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वस्थिति और सेवा की उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसी अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते। ओम शांति। टीचर्स से, टीचर्स की बाबा मुबारक दे रहे हैं, अच्छी मेहनत की है, प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं हैं। समझा, टीचर्स से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि खुश हैं, खुश हैं और खुश बनाने के निमित्त हैं। तो जो औरों को खुश बनाते हैं वो स्वयं तो होंगे ही, अपने आप ही बाबा मान रहे हैं कि वो खुश हैं। टीचर्स का अर्थ है अचल, अमर। तो अमर भी हैं और अचल भी हैं। ऐसे हैं कि कभी कभी खुशी कम होती है? नहीं, हो ही नहीं सकती। इतना निश्चय है दादी जानकी से। प्रकृति जीत है ना, प्रकृति का काम है हिलाना। देखो कब से हिला रही है प्रकृति दादी जानकी जी को। 95 है, और उससे पहले की मुरलियों में भी बाबा बोल चुके हैं। कितने तक, 30 सालों तक कम से कम उन्होंने झेला शरीर के प्रति। प्रकृति का काम है हिलाना, और आपका काम है प्रकृति को हिलाना। अच्छा है, प्यार से रेस्ट नहीं करते तो मजबूरी से कराते हैं। बाबा रेस्ट करने को कहता है तो नहीं करती है, तो मजबूरी से कराते, माना कुछ बीमारी हो गई तो करना पड़ता है। क्या है, इनकी सेवा से बहुत उमंग है। जहाँ दादी जी जाती है ना, तो सबको बहुत उमंग आता है। उमंग है, कोई रह नहीं जाए, कोई रह नहीं जाए, ये उमंग आता है उनको। ऐसे है ना, बाबा ने अपने पास बिठाया 95 में।
जानकी दादी जी को बाबा ने अपने पास बिठाया। साथ रहती है ना तो साथ ही बिठाएंगे। देखो कितना बाबा को याद करती होंगी वो, जो बाबा उनको खुद कह रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, ये साथ रहती है। अच्छा है, नई नई इन्वेंशन निकालेंगी। कोई बात नहीं, रेस्ट भी मिलती है तो कोई नया प्लान बनाने के लिए, इसलिए आपको कोई नया माल मिलेगा। हम्म। DGH किसका नंबर है? अपना पूरा नाम लिखा करिए। कौन कौन है इसमें? आज 0004 नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए आपको कोई नया माल मिलेगा, क्योंकि रेस्ट कर रही है ना तो कुछ प्लान बना रही है। तो बाबा बच्चों को बोल रहे हैं अभी प्लान बना रही है तो कोई आपको नया माल मिलेगा। इसलिए दादियों को देख करके सभी को बहुत खुशी होती है ना। सभी का स्नेह भी सेवा का प्रत्यक्ष फल है। तो सारे दिन में कितने फल मिलते हैं? जो भी देखते हैं वो किस नजर से देखते हैं? सबके दिल से वहां दादी वहां, वहां दादी वहां निकलता रहता है। यह भी सेवा का फल है। जितना जो स्नेह से निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उनको प्रत्यक्ष फल सदा ही मिलता है। और जब सर्व से मिलता है, सबके दिल से निकलता है, हमारी दादी, या कहेंगे कि ये लंदन की दादी है, ये मधुबन की दादी है, सबकी दादियां हैं। लंदन की दादी कौन? जानकी दादी। और मधुबन की दादी कौन? मधुबन की दादी कौन? दादी प्रकाश मणि। हम्म। है तो सभी, लेकिन एक विशेष जो होती है ना वहां की, उसके प्रति कहते हैं। तो ऐसे विदेशों में कौन सी दादी? दादी जानकी जी मेन थी वहां पर, उनके अंडर में ही सारे चले हैं सेंटर्स। तो सबकी दादियां हैं। जो विश्व अधिकारी बनते हैं उसको अभी से सर्व, उसमें भी विशेष ब्राह्मण अपना मानेंगे। लगता है ना कि ये हमारी दादियां हैं। अच्छा ठीक है। क्या विशेष बोला बाबा ने? जो विश्व अधिकारी बनते हैं उसको अभी से सर्व, उसमें भी विशेष ब्राह्मण अपना मानेंगे। अच्छा ठीक है, सब बहुत अच्छा है, खराब तो होना ही नहीं है। अभी सिर्फ बीच बीच में थोड़ी रेस्ट ले लो, बाकी अच्छा है। उमंग उत्साह रखने से औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ता जाता है। सिर्फ उड़ने वाले नहीं हो, लेकिन उड़ाने वाले भी हो। सप्ताह में आधा दिन या एक दिन रेस्ट का रखो, फिर आपका शरीर बहुत मदद देगा। कुछ समय अभी रेस्ट चाहिए, अभी कुछ समय रेस्ट चाहिए, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा बाबा कह रहे हैं आधा दिन या एक दिन रेस्ट का रखो। इतने राइट हैंड तैयार हुए हैं, सभी देशों में राइट हैंड है ना, तो राइट हैंड को करने दो, सिर्फ बैकबोन रहो। वो कंप्लेंट करते हैं अभी हमको ये चाहिए, हमको बीच में सीट चाहिए, हमको इधर उधर चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं करने दो ना उन लोगों को, आप बस बैकबोन होकर रहो, पीछे देखो क्या कर रहे हैं। पुराने पुराने आदि रतन भी बहुत आए हैं। 20 साल वाले हाथ उठाओ। फर्स्ट टाइम वालों को विशेष मुबारक है, अच्छे अच्छे आए हैं। तो अमर भव के वरदान को सदा कायम रखना। ठीक। तो बाबा ने कहा अमर भव के वरदान को सदा साथ रखना। ओम शांति। बच्चों ने बाप दादा के साथ शिव जयंती मनाई, गीत गाए, मोमबत्तियां जलाई, केक काटी।
इसके ऊपर भी मुरली है कि कौन सी केक काटनी है। याद है आपको? संडे की मुरली थी कोई, या इसी में पड़ा था? जरूर पिछली शिव जयंती की हमने बुक जो शुरू करी थी उसमें होगी। कौन सा केक काटना है और मोमबत्ती कौन सी जलानी है? शांति समृद्धि की मोमबत्ती जलानी है और व्यर्थ संकल्पों का केक काटना है। और बाबा ने एक मुख मीठा कहा था कि व्यर्थ संकल्प को शुद्ध में परिवर्तन करके उसका मुख मीठा करना है। और उमंग हम्म उत्साह के गीत गाने हैं, खुशियों की खुशियां बांटनी है। ऐसा बाबा ने कहा था उस मुरली में। हम्म। और शांति। तो बाबा ने क्या करा, ये सब मोमबत्तियां जलाई, केक काटा। बाप दादा ने स्टेज पर खड़े होकर अपने हस्तों से झंडा लहराया और सबको बधाइयां दी। इस झंडे को लहराने के पहले सबके दिलों में जो स्नेह का झंडा लहरा रहे हैं वह देख देख हर्षित हो रहे हैं। सबके दिलों में अविनाशी पहले सबके दिलों में स्नेह का, सेवा का झंडा है, फिर ये निशानी है आप सबकी। सबके खुशनुमा चेहरे सारे विश्व में खुशियां लहरा रहे हैं, क्योंकि झंडा ऐसे ऐसे लहराता है ना, तो उसके साथ साथ क्या क्या लहरा रहा है? खुशनुमा चेहरे। खुशियों के वाइब्रेशन चारों ओर विश्व में जा रहे हैं। ऐसे सदा खुशियों के वाइब्रेशन देते रहना। देखो, आपसे वाइब्रेशन ये सारे विश्व में कब जाता है? कब जाता है? कमजोरी को कट करना है। हाँ, उसका पीस क्या था? बाबा ने कहा था ना, इसका कमजोरी का पीस है, इसको कट करके खा रहे हो आप। खुशियों के वाइब्रेशन चारों ओर विश्व में जा रहे हैं। खुशियों के वाइब्रेशन फैलाने का तरीका पूछा, क्या है? बताओ। नहीं मालूम? यदि उमंग उत्साह में रहना। कैसे रहा जाएगा? बाबा ने कहा है ना, सुख के वाइब्रेशन। हाँ बोलो। ये होगा ना कि सबके प्रति दुआएं देनी है, शुभकामनाएं देनी है, तो स्वयं भी हम्म। खुश रहेंगे, अंदर खुशी होएगी, हाँ उत्साह हाँ। रहेगा। तो हम जैसा हमारा वाइब्रेशन हो गया, जो बाबा ने कहा ना, वैसी वृत्ति हम्म। वृत्ति वैसी बनेगी तो स्थिति भी वैसी बनेगी। तो वो सारी डिपेंड हमारे ऊपर है कि हमारी स्थिति कैसी रहती है, वैसे ही वाइब्रेशन हम्म। जाएंगे। बाबा ने कहा ना कि एग्जैक्टली। खुद खुद भरपूर होएंगे तभी किसी को दे पाएंगे ना। तो जब तक हम खुद हम्म। भरपूर नहीं होएंगे तो सामने वाली आत्मा को भी अनुभव नहीं होगा। तो तो इसलिए कितनी सबसे बड़ी पहले जिम्मेदारी है कि हम खुश रहें, ओम शांति। दुखी ना हो, उदास ना हो। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप उदास होते हो तो क्या होगा? एक ब्राह्मण पूर्वज है, उससे सारे वाइब्रेशन फैलेंगे पूरे कल्प वृक्ष में। एक को नहीं, 100 को नहीं, करोड़ों तक पहुंचेगा। और फिर आप सोचो ना, ये फिजन की तरह है। जैसे होता है ना, एक बॉम्ब जो काम करता है वो फिजन बेसिस पे करता है। मतलब एक से टकराया तो एक से आगे 4 को टकराएगा, अगले 4 को टकराया तो उससे 8। और वो जो टकरा रहे हैं उनकी अवस्था कैसी है? हमने खुशी का वाइब्रेशन फैलाया तो खुशी का वाइब्रेशन, खुशी 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 चारों ओर फैला रहा है। लेकिन अगर उदासी का वाइब्रेशन फैलाया तो सामने वाली आत्मा, उसको टकराया, फिर आगे। ये तो है ही सारी आत्माएं ऐसे ही उदास रहने वाली, तो जिससे टकराएगा वो तो ज्यादा उदास है, उससे और उदासी फैलेगी चारों ओर। तो ऐसे पूरे कल्प वृक्ष में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो जो बोला? जी जी जी। जी दीदी। इसमें साइंस का रूल काम करता है। ये फिजन जो है ना, ये साइंस
उसमें होता है, उसमें अणु निकलते हैं, एक टकराया तो उससे मल्टीपल अणु निकलेंगे, और वो मल्टीपल मल्टीपल से जाके टकराएंगे तो और मल्टी मल्टी मल्टीपल निकलेंगे। ये काम होता है। तो कितनी जिम्मेदारी है। हमको खुश रहना है, बाबा कहते हैं, उदास नहीं होना। दुखी हुआ तो मतलब समझ लो हमने अनेकों को दुख देने के निमित्त बन रहे हैं हम, फिर उसका बोझा चढ़ जाएगा। और उसी के विपरीत अगर आप खुशी दोगे तो खुशियां फैलेंगी, तो उसकी दुआएं इकट्ठी करोगे आप। तो ऐसे ही सदा खुशियों के वाइब्रेशन देते रहना और बाप का प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता का झंडा लहराते रहना। अच्छा, ये मुरली यहाँ खत्म होती है। ठीक है, डिस्कस हमने कर ही ली बीच में। चलो आज का वरदान। आज का वरदान कौन पढ़ रहा है? ओम शांति दीदी पढ़े। हाँ, पढ़िए पढ़िए। आज का वरदान है, साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। सॉरी, नहीं, ये नहीं है। ये गलत आ अपने गया। शुभ चिंतन की हाँ शक्ति से, ये है। हाँ, गलत आ गया। अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि हैं। उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है। इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। यह टचिंग अभी शुरू हुई है, आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, बाप दादा की डायरेक्शन को क्लियर केज करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। ओम शांति। ओम शांति। तो क्या बनना है? शुभ चिंतक मणि, सभी के प्रति शुभ चिंता करनी है। ठीक है, और कोई विशेष पॉइंट जिस पर ध्यान खींचना है? आज का जो स्लोगन है वो कितना एक्यूरेट कल की मुरली पे फिट हो रहा है। और हाँ, क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन को क्लियर रखो। उससे क्या होगा, क्या बताया था बाबा ने कल की मुरली में? क्लियर क्यों रखना है? उससे निर्णय शक्ति बढ़ेगी। निर्णय शक्ति से क्या होगा? आप जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता उसे यूज कर पाएंगे। उसके लिए बाबा ने कौन सी बातें बताई थी? क्या ओम करेंगे शांति। उसके लिए? कहते हैं हाँ। ना भी, अगर बुद्धि क्लियर होगी तो हम निर्णय ले पाएंगे, निर्णय अच्छा हम्म। होगा तो हमारा मन भी स्वच्छ होगा, मन स्वच्छ होगा तो हम सबको दुआएं दे पाएंगे, शुभकामना शुभ भावना, अपकारी पर भी उपकार कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा है कि मन स्वच्छ होगा तो हम हल्के रहेंगे, सारा कुछ बाबा को दे देंगे। हल्का रहने के लिए बाबा ने कहा था फरिश्ता बनना है, और फरिश्ते के लिए बाबा ने कहा था कि टाइम ज्यादा हम्म। नहीं देना, क्योंकि लास्ट का पेपर 1 सेकंड का होगा। जब तक 1 सेकंड के अभ्यासी नहीं बनोगे हम्म। तो और लास्ट में माया आपको हम्म। अपने वश में ले लेगी। तो बाबा ने फरिश्तेपन का ज्यादा कहा था कि फरिश्ता बनने का अभ्यास करना है कल की मुरली में। ओम और बुद्धि शांति। की लाइन क्लियर रखने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? ये जो विघ्न बाधाएं हैं। हाँ हाँ। हाँ और दीदी, हम नेगेटिव। कह रहे हैं कि मन को स्वच्छ रखने के लिए एक तो करिए सब शुभ विक भावना शुभकामनाएं देनी है और अपकारियों पर भी उपकार करना है। हम्म। और इससे हम हाँ। मेहनत मुक्त बनेंगे, व्यर्थ मुक्त बनेंगे। हम्म। किसी से ऐसे फालतू में क्यों हम इधर उधर सोचे, क्योंकि थोड़ा सा तो समय है। अब ये सब प्रॉब्लम्स अगर आएंगी तो आपकी निर्णय शक्ति क्या होगी? उसके बीच में बुद्धि में कचरा बैठेगा, फिर आप जो चाहते वो कर नहीं पाओगे। तो पहले तो विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत मुक्त बनना है। इतने बड़े बड़े काम करने हैं, तब तो निर्णय शक्ति काम करेगी।
ठीक है। और क्या कहा था बाबा ने? इसके लिए भी कुछ विशेष चीज बताई थी। कल वाली मुरली की बात कर रहे हो बाबा? पूछ हाँ रहे हो? हाँ हाँ। बाबा ने तुरंत कल दान कहा था ना महापुण्य। कि फॉलो एक। फादर करना है, जैसे कर्म हाँ के हाँ। हिसाब से तो ब्रह्मा बाबा को चरित्र का, और चित्तर में जैसे निराकारी बाबा की आत्मिक आत्मिक स्थिति पर भी बाबा ने कहा था कि हम्म। फॉलो करना है। जैसे बाबा ने कहा था कि नष्टो मोहा बनकर सब कुछ बाबा ने सब कुछ अर्पण कर दिया था, दान महापुण्य, ऐसा कुछ था उसमें। तो बाबा ने कहा था कि अपना भी एक महादानी बनना है, तुरंत दान महापुण्य, तुरंत महादानी। हाँ जी, जैसे बाबा ने सब कुछ तन मन सब कुछ अर्पण कर दिया था, तो वैसे बाबा ने समर्पण समर्पण कहा था कि बाबा ने कि आपने भी सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया, तो क्यों क्या में भी नहीं आएंगे, क्योंकि करण करावण हाथ तो बाबा ही है, तो साक्षीपन होके देखना है सब कुछ। इसके लिए और बाबा ने ये कहा था कि ये जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो उसमें अपनी दूर की नजर को, पास की नजर तेज रखो, दूर की नजर ज्यादा कर दी है। दूर की नजर बहुत तेज हो हाँ गई जी, है। ये भी कहा था ना कि अपना जज बनना है, दूसरों का जज नहीं दूसरों बनना का जज है, नहीं बनना है। दूसरों की कमजोरियां नहीं देखनी है, अपनी कमजोरियों को देखना है। बाबा ने ये एक भी बहुत अच्छा ये कहा। पॉइंट है, देखो, अगर किसी को कुछ भी हो जाता है, जैसे शरीर छूटता है, उसके साथ ही तो सारी चीजें खत्म हो गई ना। जिनसे प्रॉब्लम थी, समस्या थी, विघ्न थी, सब एक साथ नष्ट हो गए। कुछ रहता है इन इन सब का कोई अस्तित्व है? रहता कौन है? मेरे संस्कार। तो जब रहने ही मेरे अपने संस्कार हैं साथ में, तो फिर ये फालतू चीजों को हम अभी से क्यों नहीं खत्म कर दें? उस समय खत्म हो, उस समय फिर हमारे लिए बाधा बनेंगे ये, जाने तो है नहीं। फिर कोई और हमारे इन सब हमारे संस्कारों को समाप्त करने के निमित्त बने, कोई और सकाश दे। तो अभी से क्यों ना खत्म करें हम? अपनी अपनी हेल्प हम खुद करें। अभी से बाबा ने कहा फरिश्ता बनो, फरिश्ता बनने के लिए हल्का बनना पड़ेगा। ठीक है। ये बाबा की कल की मुरली थी, वो जो पॉइंट था ना उसके ऊपर डिस्कशन चला। ठीक है, चलिए। अभी हम दोनों हाथों को आगे रखते हैं और बाबा से पवित्र ऊर्जा लेंगे। सामने देखेंगे शिव बाबा को और आवाहन करेंगे बाबा की पवित्र ऊर्जा का अपने हाथों में। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में आ जाए। अनुभव करें आपकी हथेलियों में ये ऊर्जा चक्रवात की तरह घूम रही है। दोनों हथेलियों को सामने वरदानी मुद्रा में रखते हुए सकाश देंगे किसी आत्मा को। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। रखेंगे अपने ब्रेन पर। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ।
फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ब्रेन में पॉजिटिव ऊर्जा फैल रही है। ब्रेन के अंदर ही शरीर के सभी ऑर्गन सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। माय ब्रेन इज परफेक्ट, हेल्दी। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। माय बॉडी इज परफेक्ट। लास्ट। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को आगे रखें, क्लोज करें और धन्यवाद करें प्यारे बाप दादा का। बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे सब कुछ प्राप्त कराने के लिए धन्यवाद। प्रकृति का धन्यवाद। दसों दिशाओं का धन्यवाद। पांच तत्वों का धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।